दोस्तों नमस्कार। असम में हिंदी भाषी और मारवाड़ी समाज क्यों गाए बगाए जातीयतावादी संगठनों के टारगेट पर आ जाता है, क्यों यहाँ के स्थानीय अखबारों के निशाने पर रहता है। अभी 2 दिन पहले एक युवक ने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में कांवड़ यात्रा को लेकर उसने कुछ बातें कही। उसकी बातों को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। कांवड़ यात्रा के नाम पर भक्ति पूजन तक तो ठीक है, किंतु जिस प्रकार का हुड़दंग हम देखते हैं, उस हुड़दंग को किस प्रकार से जस्टिफाई किया जा सकता है। ऐसे ही तीज त्योहारों के नाम पर जिस प्रकार का आडंबर हिंदी भाषी समाज, विशेषकर मारवाड़ी समाज करता है, शादी विवाह के नाम पर जिस प्रकार का आडंबर करता है, सभा संगठनों के नाम पर जिस प्रकार का आडंबर करता है, इन सब आडंबरों के कारण, इन सब दिखावों के कारण कहीं न कहीं मारवाड़ी समाज, हिंदी भाषी समाज यहाँ के जातीयतावादी संगठनों के निशाने पर रहता है, जिसकी चर्चा अब हम करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट तक। यह आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना न भूलें, इसके साथ बने रहें। यह आपकी आवाज़ सत्ता के गलियारों तक और उन सभी जगहों पर पहुंचाता है जहां पर आवाज़ आपकी पहुंचने से समाधान के सूत्र निकलते हैं। जी, हम कांवड़ यात्रा की जिक्र कर रहे थे। कांवड़ यात्रा पर एक वीडियो बनाया गया। कांवड़ यात्रा में ऐसा नहीं है कि शामिल होने वाले सभी अधार्मिक लोग हैं, किंतु जिस प्रकार का माहौल कांवड़ यात्रा में देखा जाता है, डीजे की तर्ज पर गाने होते हैं, धार्मिक भजनों की अपेक्षा कई लोग मदिरा पान, भांग आदि पदार्थों का सेवन करते हैं। इस प्रकार की बातें निरंतर मीडिया में आती हैं। ऐसे ही जब राम जन्मभूमि में राम मंदिर का निर्माण हुआ और जिस प्रकार से एक आयोजन को आडंबरता पूर्वक जो है यहाँ पर दिखाया गया, प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई, या एक विचारधारा विशेष को जिस प्रकार से दिखाया गया, जिस प्रकार से नारेबाजी की गई, वो सारी बातें असम के जो आध्यात्मिक परिवेश है, यहाँ का जो धार्मिक माहौल है, वो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये जो हिंदी बेल्ट है, यहाँ से इतर है। यहाँ भावना होता है, रास होती है, यहाँ सत्र में सत्रिया नृत्य होते हैं, यहाँ नाम घर में नाम कीर्तन आदि होते हैं। जितनी चीज़ें होती हैं उनमें एक भाव होता है, उनमें एक रस होता है, उनमें एक आध्यात्मिकता होती है। इन आयोजनों को कोई भी करे, बड़ा से बड़ा व्यक्ति करे, छोटा से छोटा व्यक्ति इसमें शामिल हो, किंतु उसका भाव, उसके करने के तरीके एक जैसे होते हैं। कहीं इनमें आडंबरता नहीं होती। किंतु हमारे सभी आयोजनों में, चाहे हम श्याम बाबा का कीर्तन करें, हनुमान जी का कीर्तन करें, या दुर्गा का कीर्तन करें, शक्तियों का कीर्तन करें, या अन्य जो धर्म के आयोजन हम करते हैं, उनमें दिखावा और आडंबर दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। हम कथा वाचन भी जब करवाते हैं तो उनमें भी जो दिखावा होता है, पैसों का खासकर जो दिखावा होता है, वह दिखावा फूहड़पन और भोंडेपन की हद तक होता है। इसके अलावा अगर हम तीज त्योहारों की बात करें तो आज भी असम में बिहू उसी परंपरागत तरीके से मनाया जाता है जैसे 30, 40, 50 साल पहले मनाया जाता था। असम के जो अन्य कार्यक्रम है, चाहे वह नाम कीर्तन हो या फिर अन्य कार्यक्रम हो, उन सबों को, भागवत आदि का पाठ हो, उन सबों को भी उसी रीति नीति से मनाया जाता है जो आज के 30, 40, 50 साल पहले मनाए जाते थे। अगर इनकी तुलना हम अपने आयोजनों से करें तो अगर आज हम कोई कीर्तन आदि करते हैं तो उन कीर्तनों में आध्यात्मिकता के पुट की जगह आडंबर और दिखावा ज़्यादा होता है। हालांकि धर्म आडंबरता को निषेध करता है, दिखावे को निषेध करता है, धन के भोंडे प्रदर्शन को निषेध करता है, बावजूद इसके हम अपने आप को समाज में कथित रूप से बड़ा दिखाने की होड़ में ये आडंबर करते हैं।
हमारे तीज त्योहार जो है उनकी धार्मिक और आध्यात्मिकता का पुट चला गया है। सिनेमा की तर्ज पर हम उन कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। हमारे चौथ के कार्यक्रम मान ले या अन्य करवा चौथ का कार्यक्रम हो, तो जिस प्रकार से टीवी में या सिनेमाओं में दिखाया जाता है उसी प्रकार से आडंबरतापूर्वक कार्यक्रम हम आयोजन करने की चेष्टा करते हैं। विवाह शादी में जब 90 का दौर था तो हम भय से दिन के समय में कार्यक्रम करने लगे। रात में भी अगर हमारे कार्यक्रम होते थे तो 90 और 80 के दौर में जो वैवाहिक कार्यक्रम होते थे वो साधारण व्यक्ति को हो या बड़े व्यक्ति के घर पर हो, उन कार्यक्रमों में अगर कोई अंतर था तो वह अंतर अपनी बच्ची को दिए जाने वाले कुछ गहनों और सोने के सामानों आदि में होता था। आम आदमी चाहे गरीब हो या अमीर हो, सभी समाज के रूप में एक दूसरे के कार्यक्रमों में शिरकत करते थे। आज अगर हम शादी विवाह को देखें तो इतने बड़े और भव्य आडंबर के अड्डे बन गए हैं वो, कि उनमें जो करोड़ों करोड़ों रुपए व्यय होते हैं उन व्यय को किसी प्रकार से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और जब आप असम जैसे एक कम विकसित राज्य में, जहाँ पर बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर है, गरीबी बहुत बड़े पैमाने पर है, जहाँ के जो मूल जनजाति है, जो असमिया लोग हैं, जो भूमिपुत्र है, खिलंजिया है, जिनका अस्तित्व खतरे में है, ऐसे माहौल में जब हम इस प्रकार का भोंडा प्रदर्शन करते हैं तो निस्संदेह हम इस प्रकार के जो संगठन हैं उनके निशाने पर रहेंगे। हम अपने समाज को जब सुधारने की बात करते हैं तो दुख की बात है कि जो बड़े लोग हैं, कथित रूप से पैसे से बड़े हैं या जिनका समाज में रुतबा है, वही समाज को बिगाड़ने का काम करते हैं। शादी के पहले प्री वेडिंग शूट के नाम पर अभी क्या चल रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस प्रकार की जो कल्चर है, इस प्रकार की जो संस्कृति है, इसे हम धीरे धीरे अपने समाज में घुसाते जा रहे हैं। आजकल डिस्टेंट मैरिज या एक क्लस्टर मैरिज जिसको हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप विशेष को लेकर किसी होटल में रहकर, चाहे वो गुवाहाटी में, असम में या आप जहाँ रहते हैं वहाँ रहा जाए, या बाहर आप चले जाए 200-300 लोगों का जमावड़ा लेकर, और उस शादी में जो है चूड़ा सुंदरी से लेकर सब चीज़ों का उपयोग होता है। इस प्रकार के कार्यक्रम विवाह जैसे मांगलिक उत्सवों के दौरान हम करने लगे हैं, जिसकी खबरें कहीं न कहीं आपके विवाह शादी या आपके घर से लीक होकर स्थानीय समाज तक भी पहुंचती है। या कई बार स्थानीय समाज के भी कुछ लोग हमारे नज़दीक होते हैं जो इन विवाहों में, इन कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। अगर हम इसका असमिया समाज के कार्यक्रमों, विवाह आदि उत्सवों से इसको तुलना करके देखें तो कितना भी पैसे वाला व्यक्ति हो, उनके घर में हो सकता है तादाद उनके परिचय के हिसाब से अलग अलग हो, किंतु उनके विवाह की जो रस्म है वह वही होती है। उसी परंपरा के अनुसार वो विवाह करते हैं, चाहे धोती पहननी हो, कुर्ता पहनना हो या कुछ भी पहनना हो। हमारे यहाँ सारी कल्चर बदल गई है। अब हम बहुओं को लाते हैं तो एक आडंबरता पूर्वक है, कहीं हेलीकॉप्टर से उतारा जा रहा है, कहीं बग्गी बनाई जा रही है, कहीं पालकी बनाई जा रही है, कहीं ऊपर से उतारा जा रहा है, कहीं सामने से लाया जा रहा है। तो ये जितनी जो दिखावे की स्थिति होती है, ये दिखावे की स्थिति कहीं न कहीं स्थानीय समाज के अंदर हमारी छवि को खराब करती है। दानशील मारवाड़ी समाज एक आडंबरता पूर्वक और पैसों का जो है दिखावा करने वाला, अपने वैभव का दिखावा करने वाला अहंकारी समाज के रूप में नजर आता है। ये कार्य कुछ लोग करते हैं, किंतु इसका परिणाम मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग को ज़्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें समाज में रहना है। उन्हें तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चोरहाट, नौगांव, धुबड़ी, उदालगुड़ी, बंगाई गांव, बिलासीपाड़ा सभी जगह रहना है, और सभी जगह उन्हें स्थानीय लोगों को इस कृत्य के लिए जवाब देना पड़ता है, खासकर उस कृत्य के लिए जो वो नहीं करते। यहाँ संगठनों की भूमिका होती है। पहले मारवाड़ी युवा मंच आदि संगठन विवाह में आडंबर के लिए लड़ा करते थे, इसके खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, इसके सकारात्मक परिणाम भी आए। किंतु अब ये संगठन, चाहे मारवाड़ी सम्मेलन हो या मारवाड़ी युवा मंच हो, ये खुद क्लब कल्चर में सिमट कर रह गए हैं। इनके पास सुधारवादी या सम्मान बचाने की कोई एजेंडे है ही नहीं। तो ये सारी परिस्थितियां हैं, और ये परिस्थितियां अगर जारी रहती है तो मेरी मानिए
इस प्रकार की जो स्थितियां है, बार बार अपमानजनक जो स्थिति बनेगी समाज के सामने जो आती है, ये आती रहेंगी और निसंदेह ये स्थितियां बनती रहेगी। इससे अच्छी बात होगी कि हम जो पैसे व्यय करते हैं इस स्तर पर, उसका सदुपयोग हो, समाज के लिए हो, जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य के गरीब तबके के उत्थान के लिए। जहाँ तक मारवाड़ी समाज के द्वारा विभिन्न जमीनें दान देने की या विभिन्न स्थायी प्रकल्प बनाने की बात है, तो आज के 40-50 साल पहले जो हमारे पूर्वजों ने जमीनें दान दी या पूर्वजों ने जो प्रकल्प खड़े किए, उसके बाद मारवाड़ी समाज की ये जो आधुनिक पीढ़ी है, जो 1990 के बाद समाज की सत्ता में कथित रूप से काबिज है, उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। इसका क्रेडिट वो कहीं नहीं ले सकते। हमारे पूर्वजों ने अवश्य किया, किंतु आज जिनके पास धन है, धनाढ्य वर्ग है, वह केवल अपनी विलासिता में ही या अपने नाम को चमकाने में ही पैसा खर्च करता है। इसके अलावा उसे न तो समाज से सरोकार है न राज्य से सरोकार है। एक अलग टाइप का माहौल, एक अलग टाइप का समाज, एक कथित प्रिविलेज्ड समाज, एक लुटियन दिल्ली जैसे एक लुटियन समाज जो है वो समाज में पैदा करने की कोशिश हो रही है। उसी का परिणाम है कि आज पूरा मारवाड़ी समाज स्थानीय समाज के निशाने पर फिर से है। इन सब चीज़ों पर स्थानीय संगठनों को, मिडिल क्लास को विचार करना पड़ेगा। अगर आवश्यकता पड़ती है तो इस धनाढ्य वर्ग से, जिनके पास आवारा पूंजी है, जिसके पास क्रोनी कैपिटल है, इस क्रोनी कैपिटलिज्म के सरोकार रखने वाले लोगों से समाज को अलग करना पड़ेगा। स्थानीय समाज में सीधा एक संदेश जाना पड़ेगा कि आडंबर करने वाला ये जो धनाढ्य वर्ग है, इस वर्ग से आम मारवाड़ी आदमी का, आम हिंदी भाषी का कोई लेना देना नहीं है। वह हिंदी भाषी समाज, वह मारवाड़ी समाज जो मध्यम वर्गीय है, जो निम्न मध्यम वर्गीय है, उसकी समस्याएं आम असमिया आदमी की समस्याओं से अलग नहीं है। हमारी समस्याएं एक है, हम मिलकर उन समस्याओं के समाधान के लिए लड़ेंगे और आपका साथ देंगे और आपके साथ रहेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय आयोग।